हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है, आपसे जलने वाले भी अब आपका लोहा मान रहे हैं। तो कुछ तो बात है आप में ऐसी, जो लोग आपका लोहा मान रहे हैं। ऐसी क्या बात है, यही सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तब से आप पर लागू हो जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग बहुत आवश्यकता हो तब कराएं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। अगर किसी को रीडिंग मेरी अच्छी लगती है, उनसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें, कॉल करके ना बताएं प्लीज़। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत व्यस्त होती हैं आपकी दीदी, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, तो आप लोग समझदारी से काम लेंगे। और आगे चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य हो सकता है गड़बड़ हो। अब ये या तो मौसम के हिसाब से है, या आपके ज़्यादा सोचने की वजह से है, आपको नींद नहीं आ रही है। कोई ऐसे मुकाम पर आप खड़े हैं जहाँ पर शायद आपको ऐसा लग रहा है आप सोच भी नहीं रहे हैं, और सोच आपको सोने नहीं दे रही है। बहुत ही भावात्मक तौर पे वीक हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर खड़ा करके रखा है आपने। सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है इन चीज़ों का। कोई भी आपके जीवन में एक इंसान ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है जो आपके दर्द को, आपके दुख को समझ पा रहा है। आप अंदर ही अंदर घुले जा रहे हैं, आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। ये आपकी मैरिज लाइफ को लेकर हो सकता है, या आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो सकता है। स्ट्रगल आपके जीवन में बहुत दिख रहे हैं, बहुत संघर्ष, बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ों से आप गुजरे। सच पूछिए, किसी का भी दिल रो देगा आपकी इतनी सारी तकलीफ़ें देख के, लेकिन आपने हिम्मत नहीं मानी। आप अपनी मजबूती से हमेशा से खड़े रहे, और आज भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हालांकि अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत अपने आप को महसूस नहीं कराते कि आप पर कोई चीज़ें प्रभाव डालती हैं, या आप सोच रहे हैं, या आप टेंशन ले रहे हैं, या आप एंजाइटी में हैं। तो लेकिन जो चीज़ें हैं, देखो, आप महसूस ना करें, लेकिन आपके जीवन में कोई बड़ा बवाल हो गया, बड़ी घटना हो गई, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो डालती है। ये तो मैं खुद भी कहती हूँ, कहना शुरू करूँ मैं खुश हूँ, खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, तो वो धीरे धीरे तकलीफ़ें महसूस होना बंद हो जाती हैं। तो महसूस होना तो बंद हो गई हैं, लेकिन रिलीज नहीं हुई हैं आपके अंदर से। तो उन तकलीफ़ों को आपको करना है रिलीज, टाटा करना है, बाय बाय करना है। इतना सा ध्यान आप अपना रख लेंगे कि सच्चे मन से सोचना है कि मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपके सामने कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। कोई बड़ी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नहीं है। मौसम का भी प्रभाव है आपके ऊपर, लेकिन लोहा आपका मानने पे मजबूर हैं लोग। ये जो कल तक आपसे जलते रहे, जिन्होंने आपके लिए तकलीफ़ों के अंबार खड़े कर दिए, जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि आप एक पल, दो पल भी खुश रह पाएँ, आपके चेहरे से मुस्कान गायब करने की कोशिश की, आपके जीवन में तूफ़ान लाकर खड़े कर दिए। लेकिन आज जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और हिम्मत से आप डटे हुए हैं, जिस प्रकार से आप अकेले सारा कुछ संभालते हैं, उसकी मिसाल एक पेश कर दी आपने कि अकेला क्या नहीं कर सकता। कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। आपने दिखा दिया कि अकेला चना भी भाड़ झोंक सकता है। क्योंकि देखो, अकेले होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। एक आशीर्वाद कैसे है कि डिवाइन की तरफ से आपको पूरा मौका दिया जाता है ईश्वर से जुड़ने का, और ईश्वर पर आस्था, विश्वास, भरोसा रखने का। और जब आप आस्था, विश्वास और भरोसा रखते हैं, तब आप उनका चमत्कार देखते हैं, आप कारनामे देखते हैं ईश्वर के। नहीं, आपको कृपा का एहसास ही नहीं हो, आपको लगे ये तो इसलिए हुआ, ये तो इसकी वजह से हुआ, ये तो उसकी वजह से हुआ। लेकिन जब आप
आप अकेले हो जाते हैं और न्यौछावर कर देते हैं, ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपके जीवन में कितने सारे मिरेकल होते हैं। ये मिरेकल होते उन्हीं के साथ हैं जो अकेले मजबूती से खड़े रहते हैं, रोने धोने से बाहर आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, और वो आगे बढ़ने की हमेशा सोचते हैं। उन्हीं के साथ देखो, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जब आप कर्म करते हैं तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, बस रोटी बन के आ जाए, मेरे मुंह में चली जाए, ऐसा नहीं है। रोटी भी आपको बनानी पड़ेगी, कमाने का जुगाड़ करना होगा, फिर आटा भी मारना है, खाना भी बनाना है, फिर आपको खाना भी है। ये ईश्वर ने आपको दिया है, चेतना जो दी है, ये गॉड गिफ्ट है कि आपको मनुष्य शरीर में भेजा गया है। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन लोग जो है जलने वाले, अब उनके भी मन में आने लगा है कि सच में आपके जैसा बनना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि भाई तमाम तरीके के जो हालात आपके जीवन में रही है, अब यहाँ पर मैं एक एक हालातों को तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि क्योंकि कहते हैं ना कि घाव को कुरेदने जैसा हो जाता है। तो अब ये तो आपको ही पता है कि आप किस कष्ट से, किस तकलीफ से, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, कि जिस पे बीतती है वही जानता है। तो यही आपका हाल है। आज आप अकेले ज़रूर हैं, लेकिन ईश्वर परमात्मा ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। तो आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसका लोहा मान रहे हैं लोग, तो यही आपको अपने अंदर निखारना है कि आपके अंदर सबसे बड़ी शक्ति है अकेले चलने की। आप अकेले वो सब कर सकते हैं जो लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। देखो, ये छोटी बात नहीं है कि आप अकेले होकर भी बहुत हिम्मत रखते हैं। बहुत सारे लोग यही सोच सोच के कई बार ऐसे ऐसे अत्याचार सहते हैं, ऐसे ऐसे कंफर्ट जोन में फंस के रह जाते हैं कि अरे, अगर मैं इससे अलग हुई तो माफ़ कीजिए, कॉल था। तो अकेलेपन से घबरा के कई बार लोग ऐसे समझौते करने पर राजी हो जाते हैं, शायद उनकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं होते हैं, कितने ही टॉक्सिक लोगों को झेलते हैं। लेकिन आप अकेलेपन से घबराए नहीं हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी है, और बिल्कुल आपने पंगे लिए हैं बड़े बड़े। ऐसे ऐसे लोगों के घमंड टूट गए हैं, ऐसे ऐसे लोग आपका लोहा मान रहे हैं जो कल तक आपको ऐसा समझते थे कि आप कुछ भी नहीं हैं। आपके अंदर बहुत एक भावुक भावनाओं से भरा हुआ दिल है, आप छोटी छोटी बातों पे रो लेते हैं, धो लेते हैं। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, या आपको कुछ भी दो शब्द ये बोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपसे जलने वाले आपकी आलोचना भी करते थे, आपको रुलाने की कोशिश करते थे। इनको जलन हमेशा से रही, क्योंकि आपके समकक्ष ये कभी आ ही नहीं पाए। तो आपके अंदर वो बात है। देखो, आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस कमाल का है, आपको फैशन का सेंस है, आपको बातचीत का सेंस है, आपके अंदर तौर तरीके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के अंदर नहीं है। और जिन लोगों के अंदर नहीं होती हैं, वो नेचुरल है कि वो जलन कुड़न रखते ही हैं। तो आपसे अब जलने वालों की तो छुट्टी समझो, अब वो जल के कर भी क्या लेंगे भाई। आपके अंदर एक जो अंतर्द्वंद है वो तो चल रहा है लगातार, कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान तो हैं, लेकिन इन परेशानियों से कैसे निकला जाता है, अगर किसी को सीखना हो तो वो आपसे सीख सकता है, क्योंकि आपने बखूबी अपनी दिक्कतों का सामना किया है। तो इन सारी चीज़ों को आपने जो जिस हिसाब से लाइफ से पंगे लिए, लाइफ से ही कहूँगी, क्योंकि जो लोग आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ आसान नहीं थी, इजी नहीं थी, जिसको आपने आगे लेकर चले हैं जिस प्रकार से। तो आज लोग ये तो कहते हैं कि एक इंसान कैसे गिर के उठता है, कैसे इतनी तकलीफ़ों में अपने आप को संभालता है, ये आपसे सीखने जैसी बात है। तो उदाहरण भी आपके होते हैं, और इसी को कहते हैं लोहा मानना। अब उसको तो नहीं कहेंगे कि आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को अगर आपने काफ़ी कुछ खरी खोटी सुना के अगर मुंह बंद करा दिया, तो उसको तो ये कहेंगे कि लोग ये भी सोच लेते हैं कौन ही मुंह लगे ऐसे इंसान से, क्योंकि आप भी तो यही करते हैं ना। कई बार ऐसे जो संस्कारहीन लोग होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो मुंह चला के या किसी तरीके से हो हल्ला करके, लड़ाई झगड़ा करके आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपके दब जाते हैं अगर आप चुप हो गए। तो ये आपकी सभ्यता होती है चुप रहना, कि वहाँ पर नहीं जवाब कर देना है, नहीं रिएक्ट करना है, क्यों ही रिएक्ट करना है, क्यों ही अपनी एनर्जी को खर्च करना है व्यर्थ में। तो आप वहाँ से हट जाना पसंद करते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं। तो
तो चुप रह के आप जितना सटीक जवाब देते हैं ना इंसान को, वक्त पे कहते हैं वक्त बताता है इंसान की अहमियत, तो वही अहमियत वही चीज़ें लोगों को पता चल रही हैं। जलने वाले जलने के अलावा कर ही क्या सकते हैं, आपका कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है। बिगाड़ने की कोशिश बहुत की गई लेकिन आज तक बिगाड़ नहीं पाई। तो आप भी वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में नया कुछ होने का। तो मैं बता दूं, अब नई साल आज 31 है, तो नई साल शुरू हो जाएगी कल से, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल देती हूँ। आप सभी को खुशियाँ आएँ, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आगे बढ़ो। जो पुरानी बातें हैं, पुराने गिले शिकवे हैं, उनको यहीं पर समाप्त करके आगे बढ़ो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पुरानी बातें भुला के उनको गले नहीं हम लगा सकते हैं, तो उनको बस मन से, अंतरात्मा से आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ो कि ठीक है, जो भी तुमने मेरे प्रति किया या मुझसे अनजाने में कुछ भूल हुई हो तो उसको क्षमा करो। तो आप जब ऐसा कहते हुए अपने मन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो आपको सुकून बहुत मिलता है, शांति बहुत मिलती है। तो शांति से याद आया कि अगर किसी को हीलिंग करानी है, अपनी निगेटिविटी फील हो रही है, अंतर्द्वंद चल रहे हैं, कैसे भी शांति महसूस नहीं हो रही है, फिर आप 7 चक्रास हीलिंग करा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आप शांत हो पाएंगे, बहुत सारी निगेटिविटी ग्राउंडिंग, शील्डिंग और प्रोटेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं। तो आप बुक करा सकते हैं, जैसे पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे वैसे वो करा देंगे। तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अगर किसी के मन में कोई दुविधा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मन की बेचैनी तो मुझे दिख रही है, और मन की बेचैनी से ही आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपना ख्याल रखेंगे, नई साल शुरुआत होने वाली है, आपके जीवन में नई खुशियाँ लाने वाली है, बाकी सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, साल की शुरुआत अच्छी होने वाली है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना है आपको, बाकी चीज़ें सब ठीक रहेंगी जो जैसी चल रही हैं। उन्नति है, ग्रोथ है, कई लोगों की जॉब लगने के भी चांस हैं, और यहाँ पर आप जो भी होंगे स्थायी तौर पर अब होगी, जो भी जॉब है या कहीं पर भी, या स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं, कुछ नए साल में नया कुछ लेने की सोच सकते हैं, तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। अगर कुछ नया आप लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी या कहीं कुछ नया सामान खरीदते हैं कुछ, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये आप जान सकते हैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो सकता है आपकी पर्सनल रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, तो इस बेस पर आप कभी भी निर्णय ना लें, क्योंकि पूरी रीडिंग ही आपके लिए नहीं होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।